हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषु। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है ए सेक्शुअल, एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें से मेरा टॉपिक जो था वो ए सेक्शुअल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लावर जो होता है हमारा, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो अब अगर रिप्रोडक्शन होना है तो फिर उसमें क्या होगा कि एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लावर में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर में क्या हो जाएगा कि एक हो जाएगा आपका मेल पार्ट और एक होगा फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट की अगर बात करें तो उसमें हो जाता है स्टेमन, और फीमेल पार्ट में हो जाता है स्टिग्मा और पेस्टल। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लावर जो हमारे हो जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। जो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, जैसे कि बताया कि पिस्टल जो होता है, एक आपका हो गया जो फीमेल पार्ट होता है और एक होता है जो मेल पार्ट होता है। तो या फिर उसमें फीमेल पार्ट हो या फिर उसमें मेल पार्ट हो, दोनों में से अगर कोई एक है तो वो आपका हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। तो या फिर पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा। तो ये वाले जो फ्लावर हो जाते हैं वो आपके होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें हमारा आता है कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर। ये वाले जो पेड़ होते हैं वो आपके उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। फिर आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसमें क्या होगा, फीमेल पार्ट भी होगा और मेल पार्ट भी होगा। तो पिस्टल भी होगा और स्टेमन भी होगा, जिसमें दोनों हो, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। वो हमारे हो जाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो हो जाएंगे मस्टर्ड या सरसों जिसको बोलते हैं, रोज, गुलाब या पिटोनिया। ये तीन फ्लावर्स हो जाते हैं। और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो पूछे गए हैं वो यही पूछे गए कि जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जो आपका मस्टर्ड है या पिटोनिया है या रोज़ है, ये किस टाइप के फ्लावर होते हैं। तो इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है या फिर नहीं होता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें जो होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। ठीक है। ये होता है स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या चीज़ होगी, तो ये जो हो जाएगा ये आपका पार्ट होता है, पतली सी जो ट्यूब जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट की जो ऊपर होता है वो होता है एंथर। एंथर में ही जो होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन किस में होते हैं, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि पॉलन ग्रेन किस में होते हैं। तो ये आप आंसर देंगे कि एंथर होता है, इसमें आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आगे चल के ही मेल गैमेट में बनाते हैं। तो ये हो गया स्टेमन। स्टेमन में क्या होता है, फिलामेंट। फिलामेंट में ऊपर लगा हुआ था एंथर। एंथर में होते हैं आपके पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो डिफ्यूज होकर बना देते हैं मेल गैमेट। ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि स्टेमन का पार्ट या मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये याद रखोगे, एंथर, फिलामेंट और स्टेमन। अब किस एक तरीके से छोटी सी ट्रिक देख लो इसमें, जैसे जिसमें मैन आ रहा है ना, ये जैसे इसमें आया मैन, इसमें आया मैन, और एंथर तो याद ही रहेगा। तो ये जो हो जाते हैं, ये वाले जो पार्ट होते हैं वो आपके हो जाते हैं मेल पार्ट। फिर आते हैं हम लोग फीमेल पार्ट पर। पिस्टल जो होती है ये आपकी होती है फीमेल पार्ट। पिस्टल में क्या होता है, ये आपका जो हो गया, सबसे पहले ये सबसे ऊपर जो होती है वो स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा के बाद जो होता है एक पतली सी ट्यूब जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल के बाद ये मोटा सा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी में ही जो होते हैं वो एक या फिर दो या ओव्यूल जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल जो होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जो मेल फीमेल गैमेट बनाते हैं, यही। तो क्या हो गया कि स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद हो गया स्टाइल। स्टाइल के बाद ये मोटा सा पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं ओव्यूल्स। ठीक है। अब इसमें किस तरीके से याद करेंगे, तो देखो इसमें हो जाता है एस। इसका याद रखो कि जिसमें एस आ जाता है, तो इसमें पिस्टल में एस आया। स्टिग्मा में तो माँ से याद कर लो स्टिग्मा, वैसे स्टिग्मा एस भी हो गया। और स्टाइल मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा स्टाइल होती है। तो ये आप ले लोगे कि ये वाले जो पार्ट होते हैं ये आपके हो जाते हैं फीमेल पार्ट। तो कौन कौन से फीमेल पार्ट हो गए, या तो इससे याद रख लो कि एस होता है, या फिर स्टिग्मा में माँ आ गया, उसके बाद स्टाइल फीमेल्स में ही होती है। तो ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल और पिस्टल। ओवरी और ओव्यूल तो याद ही रहेगा। तो ये वाले जो पार्ट होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अभी जो बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे होते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना। पॉलन ग्रेन के ऊपर होता है एक कोटिंग लगी होती है जो कि उसको सूखने से बचाता है हमेशा, वरना पॉलन ग्रेन्स बेकार हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक कोटिंग होती है और बहुत ही हल्के होते हैं, ताकि ये विंड से, या बताया था जब पिछली क्लास में, जब लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है ए सेक्शुअल वाला, तो उसमें ये बताया था कि किस तरीके से विंड से, वाटर से या इंसेक्ट से जो सीड होता है वो इधर उधर जाता है। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एंथर में जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या होंगे, या तो विंड से चले जाते हैं इधर उधर, या फिर क्या हो जाएगा
जो सीड होती है, सॉरी, इंसेक्ट जो होते हैं उसमें उसके पैरों में चिपक कर चले जाते हैं। तो ये भी बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये सीड वगैरह बनते हैं, तो ये जो होता है ज़्यादातर इंसेक्ट ही इसको लेकर जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जो एंथर से हमारा मेल गैमेट जो था, जो बन रहा था पॉलन ग्रेन्स के बाद, मेल गैमेट, इसका जो मेल गैमेट होता है वो जाके जब इससे फीमेल में जो ओवरी थी, ओवरी में जो ओव्यूल था, उससे हम लोग जो फीमेल गैमेट बना रहे थे, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं, वो बनाते हैं हमारा जाइगोट। ये आप समझो, इससे नोट्स में देखिए। ये देखो, इसमें क्या है कि जो एंथर है, एंथर का क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन ही हमारे क्या बनाते हैं, मेल गैमेट। ये मेल गैमेट जो होता है, जो ओवरी ने जो ओव्यूल बनाया था, इसी में जो फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो हमारा वो बनाते हैं जाइगोट। ठीक है। अब क्या बात करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आया था कि पॉलिनेशन की उन्होंने डेफिनेशन लिख दी थी और आपको बताना था कि ये प्रोसेस क्या है। तो क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में जाना, एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में जाना पॉलन ग्रेन्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कितने टाइप के होते हैं पॉलिनेशन, तो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि सेम फ्लावर में होना, एक ही फ्लावर में अगर दिया हुआ है, मतलब एक कोई फ्लावर है उसमें आपका मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे अगर आपका मेल पार्ट भी दिया हुआ है और फीमेल पार्ट भी दिया है, तो उसमें अगर एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा में जा रहा है, तो ये हमारा जो हो रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें हैं। ये बताया था ना ऊपर कि एक ऐसे भी फ्लावर होता है जिसमें केवल एक पार्ट होता है, ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो इसमें जैसे है कि अगर आपके एंथर से और स्टिग्मा में जा रहे हैं, पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा, अगर सेम फ्लावर में है तो वो हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर डिफरेंट फ्लावर्स में है, एक ही पेड़ में मान लो दो फूलों में हो रहा है, या फिर सेम पेड़ के दो फूलों में हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक के यहाँ इस वाले मान लो ये फूल है, तो इसके एंथर से जाके दूसरे के स्टिग्मा में जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अभी जो मैंने ऊपर बताया था कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को आप एक अगर डेफिनेशन में याद करें तो ये हो जाएगा कि द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट जो होता है ये आगे चल के डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है। एक चीज़ इस पे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बनाती है, तो जो हमारी ओवरी थी ना, अभी ओवरी जो होती है इसको ये आगे चल के बना देती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। फ्रूट को हम लोग ये भी बोलते हैं कि राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी भी बोली जाती है फ्रूट को। और ओव्यूल जो होता है, जो हमारे फल के अंदर सीड होता है ना, बीज बोलते हैं जिसको, वो जो होता है वो ओव्यूल का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सीड में क्या होता है, सीड में एम्ब्रियो जो होता है वो उसके अंदर छिपा हुआ होता है या इनक्लोज होता है। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे इसमें कि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाती है, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। ठीक है। और एम्ब्रियो जो होता है वो सीड में ही छिपा हुआ होता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जिसपे क्वेश्चन हर बार सीटेट बनाता है, कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर, तो आता ही आता है इससे। वो होता है हमारा सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा, अब ये होता है कि अमरूद का पेड़ है तो वो यहाँ पर भी लग रहा है, अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर भी लग रहा होगा, और एमपी जा रहा है तो वहाँ पर भी लग रहा है। तो मतलब कि अगर आपके घर के पास लग रहा है तो दूसरे मोहल्ले में भी लगेगा। तो ये क्या होता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एक ही जगह लगेगा, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे क्या होता है कि पेड़ जो है वो आपका अलग अलग जगह पर जाता है, तो वो किस तरीके से चला जाता है। तो ये बात करते हैं कि जो सीड होते हैं हमारे, अभी मैंने बताया था कि इंसेक्ट्स लेकर चली जाती हैं, विंड लेकर चले जाते हैं, पानी लेकर चला जाता है, एनिमल्स लेकर जाते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं तो कपड़ों में चिपक कर भी सीड इधर उधर गिर जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को अ, जो सीड इधर उधर जा रहे हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू, वाटर, विंड, एनिमल, इंसेक्ट या फिर ह्यूमन के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। क्या होगा अगर डिस्पर्जल ना हो, तो क्या होगा कि अगर एक ही जैसे पेड़ जो हैं वो एक ही जगह पे हर जगह लग जाएंगे,
मान लो ये सारे पेड़ जो है वो एक ही जगह लग गए, तो अब क्या होगा, जो इसका जो न्यूट्रिशन होगा, यहाँ की जो मिट्टी का न्यूट्रिशन है, वो इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा कि ये ग्रो ही नहीं कर पाएंगे सही से। तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन होने लगेगा वाटर का, मिनरल का और सनलाइट का। तो पेड़ क्या हो जाएंगे, वो अनहेल्दी। अब कोई चीज़ इसको ज़्यादा चाहिए, इसने ज़्यादा ले ली, अब इसको नहीं मिल पा रही है, या फिर इसने कम ले ली, इसको ज़्यादा नहीं मिल पाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा और अनहेल्दी प्लांट हो जाएंगे। समझ आ गया ना कि सीड डिस्पर्सल होता क्या है। अब ये देखेंगे क्वेश्चन क्या बनता है, ये देखिए। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विंड के थ्रू कौन सा जाता है, वाटर के थ्रू कौन सा जाता है, एनिमल्स के थ्रू कौन सा जाता है और ह्यूमन के थ्रू कौन सा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन से प्लांट में किस चीज़ के थ्रू आपका सीड डिस्पर्सल हो रहा है। तो इस टेबल में सारी चीज़ें मैंने एक जगह पर लिख दी है, काफ़ी मेहनत से पूरा सेलेक्ट करके मैंने इसमें लिखा है। तो विंड से क्या होता है, मैपल में थ्रू जाता है। मैपल में क्या होता है, विंग्ड सीड होता है, बहुत ही हल्का जो होता है, बहुत ही हल्की उसके आसपास की जाली लगी हुई होती है। मैं दिखाती हूँ, रुको आपको। ये देखो, इसमें क्या होता है कि ये देखो, ये बहुत ही पतली सी, बहुत ही हल्की होती है, ताकि ये विंड जो है, विंड के थ्रू जा सके आराम से। ये सीड इसमें इनक्लोज्ड है। ये जो आसपास लगी होती है, इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि ये आराम से इधर उधर उड़ के जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्रम स्टिक और मैपल दोनों में क्या होता है, जैसे इसमें विंग्स के शेप में दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये क्या होंगे कि इतना हल्का हो जाएंगे कि ये विंड के थ्रू आराम से इधर उधर जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मैपल हो गया, ड्रम स्टिक हो गया, आक या मदार का पेड़ जिसको बोलते हैं, सनफ्लावर हो गए। इसमें किसके थ्रू होता है, तो विंड के थ्रू होता है। फिर आता है वाटर। वाटर के थ्रू किसमें होता है, कोकोनट का पेड़ जो होता है, नारियल का पेड़ होता है, उसमें जो होता है, उसका जो सीड होते हैं वो वाटर में गिर जाते हैं, जो आसपास पानी होता है उसमें गिर जाते हैं और उसके थ्रू इधर उधर चले जाते हैं। फिर आते हैं एनिमल्स का, क्या होता है, जैंथियम और यूरेना। इसमें क्या हो जाता है, ये जो होते हैं पेड़, जो इनके सीड्स वगैरह होते हैं, वो एनिमल के पैरों में या फिर उनके जो फर होते हैं ना, उसमें चिपक जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। इसके थ्रू ही इनका सीड डिस्पर्सल होता है। फिर सडन जर्क से बाल्सम और कैस्टर, ये पूछा